हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। साम्य अवस्था में किसी गैस का घनत्व और दाब अपने संपूर्ण आयतन में एक समान है। यह पूर्णतः सत्य केवल तभी है जब कोई भी बाह्य प्रभाव न हो। उदाहरण के लिए, गुरुत्व से प्रभावित किसी गैस स्तंभ का घनत्व और दाब एक समान नहीं होता है, जैसा कि आप आशा करेंगे कि इसका घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है। परिशुद्धता निर्भरता वातावरण के नियम N2 बराबर N1 चर घातांक ऋण mg बटे kbt H2 ऋण H1 से दी जाती है, जहां N2 और N1 क्रमशः H2 व H1 ऊंचाइयों पर संख्यात्मक घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध का उपयोग द्रव स्तंभ में निलंबित किसी कण के अवसाधन साम्य के लिए समीकरण N2 बराबर N1 चर घातांक ऋण mg बटे Na रो RT रो ऋण रो डैश H2 ऋण H1 को व्युत्पन्न करने के लिए कीजिए। यहाँ रो जो है वो निलंबित कण का घनत्व है तथा रो डैश जो है वो चारों तरफ के माध्यम का घनत्व है। Na जो है वो अवोगाद्रो संख्या तथा R जो है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक है। संकेत जो है वो दिया है कि निलंबित कण के आभासी भार को जानने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बच्चों मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये कोई भी एक हमने क्या लिया, पात्र लिया है। और इस पात्र में हमारे पास क्या है बच्चों, द्रव भरा हुआ है। तो ये हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमारे पास द्रव भरा है। तो ये तो हो गया बच्चों पात्र, ये क्या हो गया, हमारे पास द्रव हो गया। तो पात्र में हमारे पास द्रव भरा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पात्र में एक रो डैश घनत्व वाला कोई कण इसमें डाल रहा हूँ। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, रो डैश द्रव वाला कोई कण इसके अंदर जब हम डुबोएंगे तो ये रो डैश कण वाला जब इसके अंदर जाएगा तो ये जाने के पश्चात द्रव को हटाएगा और के उसके स्थान पर ये बैठ जाएगा। तो जब ये रो डैश वाले कण को इसके अंदर डालने पर इसके ऊपर क्या होगा, एक उत्क्षेप काम करेगा। इसके ऊपर बच्चों क्या काम करेगा, उत्क्षेप काम करेगा। ये आर्किमिडीज ने बताया था और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें पृष्ठ में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पृष्ठ में हमें दिया है कि N2 हमारे पास क्या है, वातावरण का नियम दिया है। और क्या दिया कि N2 हमारे पास N1 के बराबर है और वहां पर चर घातांक दे दिया उन्होंने। और ऋण क्या दे दिया, mg बटे kbt दे दिया साथ में हमें। ठीक है, और उसके साथ बच्चों इन्होंने क्या दिया कि हमारे पास क्या है, H2 ऋण H1 है और इससे हमें एक अन्य संबंध को व्युत्पन्न करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न का हल करने जा रहे हैं। और प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि m द्रव्यमान का जो कण है वो क्या है, वायु में साम्य अवस्था में है। तो ये m द्रव्यमान का कण है और m द्रव्यमान का कण क्या है, वायु में साम्य अवस्था में है। अब ये वायु में साम्य अवस्था में है तो हम क्या कर रहे हैं, रोडेस घनत्व का द्रव इसके अंदर डाल रहे हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा। अब जब रोडेस घनत्व का द्रव इसमें डालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो mg है उसके स्थान पर क्या करेंगे, आभासी भार को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे बच्चों, आभासी भार को काम में लेंगे। अब आभासी भार हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कण ले रहे हैं जिसका आयतन v, जिसका तो हम आयतन क्या मान रहे हैं, आयतन तो हम उसका क्या मान रहे हैं, v मान रहे हैं। और घनत्व हम उसका क्या मान रहे हैं, रो मान रहे हैं। तो आयतन v माना, घनत्व रो माना, तो हम आभासी भार निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कण का जो आभासी भार होगा वो कितना होगा बच्चों, तो हमारे पास कण का आभासी भार आएगा। और आभासी भार किसके बराबर आ जाएगा, mg में से हम क्या करेंगे, जो उत्क्षेप हमारे पास लगेगा ऊपर उसे हम घटा देंगे। तो mg में से हमने उत्क्षेप को घटा दिया। अब mg का मान कितना होता है, तो m का मान हमारे पास कितना होता है, आयतन गुणा घनत्व और g हो गया। और इधर भी आयतन घनत्व कितना हो गया, रोडेस, और हमारे पास ये g हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे को उपनिष्ठ लेंगे। जब इसे उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एक ऋण रोडेस बटे रो बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये आभासी भार के बराबर है v रो, तो ये m गुणा g, और हम इसे जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, रो ऋण रोडेस बटे रो हमारे पास होगा। अतः हमारे पास जो आभासी भार का मान है वो कितना आया, mg रो ऋण रोडेस बटे रो के बराबर हुआ। अब हम जानते हैं हमारे पास जो बोल्ट्जमान का नियतांक होता है kb, वो किसके बराबर होता है, r बटे na के बराबर होता है। यही मान होता है। ये सब मान हम क्या करेंगे, जो वातावरण का नियम वाला समीकरण है उस समीकरण में रखेंगे। तो हमें जो संबंध दिया है वो व्युत्पन्न होगा, अर्थात N2 बराबर क्या होगा बच्चों, N1 हो जाएगा। हमारे पास चर घातांक आ जाएगा और जब ये मान हम रख रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, ऋण mg गुणा हमारे पास क्या आया बच्चों, Na। ये Na देखो बच्चों kbt था, kb की जगह हम रख रहे हैं r, है ना, तो r हमने रख दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो गुणा r गुणा t हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये मान भी हमने रखा है रो
रो डेज के बराबर आभासी भार की जगह ये मान रखा, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, H2 ऋण H1 के बराबर हमें बचेगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में वातावरण के नियम से हमने व्युत्पन्न किया है N2 बराबर N1 चर घातांक ऋण mgna बटे रो RT, रो ऋण रो डेज और H2 ऋण H1। आशा करते हैं आपको दिया गया प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।